सेक्रेड गेम्स को प्रमोट करने वाले, मनी हाइस्ट को प्रमोट करने वाले, देखिए मनी हाइस्ट का या जवान का वायलेंस इनको क्यों पसंद आता है। और जिस हम साथ साथे का नाम लिया ना, हम साथ साथे का जमाना चला गया है। अच्छा, वामपंथियों को हम साथ साथे याद आ रही है। आपके ही फेमिनिस्ट हम साथ साथे के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं कि मोस्ट रिग्रेसिव फिल्म हम साथ साथ है। जाओ उन फेमिनिस्टों को उत्तर दो। उसके मित्र के साथ एक सीन याद करिए उड़ान का, जो लीड कैरेक्टर है ना बच्चा, वो फोन पर बात कर रहा है अपने मित्रों के साथ। वो मित्र क्या बताते हैं कि भाई हमारे तो यहाँ पर इतनी मौज है, और देख वो फलाना फलाना है ना, वो तो रोज नई नई लड़कियों को लेकर के आता है। और ये सब बातें सुनकर हमारे फिल्म का लीड कैरेक्टर ऐसे आंसू बहाने लग जाता है। वो पिता का अनुशासन, इस कारण से वो छाती कूट रहा है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, रात को पिता की गाड़ी लेकर के बार में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, और इतना महामूर्ख और मानसिक रूप से अस्थिर है कि थोड़ा भी मन पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे वो फिर गुस्सा आ जाए तो पिता की ही गाड़ी को तोड़ दे रहा है, और फिर एंडिंग में पिता को थप्पड़ मार के भाग जा रहा है। कहीं भी कभार पिता ने कुछ थप्पड़ मारा तो उसको लेकर जीवन भर रोते रहो। एनिमल इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। एक बेटा अपने पिता के साथ में डटकर खड़ा है, अपने परिवार का व्यवसाय वो दम लगाकर उसको निभा रहा है, बराबर ना। स्वस्तिक स्टील अपने कर्मचारियों में उत्साह भर रहा है। और जो मैंने कहा, फार्मा इंडस्ट्री का जो इसके आड़ में प्रोपेगेंडा है ना, उसको ये फिल्म ध्वस्त करती है। मेंटली इल क्यों नहीं दिखाया? क्यों दिखाएंगे भाई, क्यों दिखाएंगे? आप क्या चाहते हो? रणविजय को अपने पिता को थप्पड़ मारकर भाग जाना चाहिए था, और वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ये सब करना चाहिए था जो तुम्हारी फेमिनिस्ट फिल्मों में करते, जो तुम्हें बहुत प्रोग्रेसिव लगती है ना फिल्में, वो करना चाहिए था रणविजय को। और भारत तो ऐसा देश है जहां पर दुनिया का दूसरा या तीसरा, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, दूसरा या तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं पत्नियां पतियों को मारती है। आगे कहा कि स्लैशर फिल्म्स जो दबा हुआ फील करते हैं ना, उनको स्लैशर फिल्म्स पसंद आती है। वाह वाह। और ये आगे क्या आगे अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्मों के उदाहरण दिए, देखिए इसने। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों आप सभी ठीक तो है ना, सुरक्षित तो है ना आपके परिवार में सभी? क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा अभी देश में आई हुई है। एक बहुत बड़ा संकट देश में आया हुआ है। प्रलय, महाप्रलय, सुनामी, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा देश में अभी आई हुई है, और उस आपदा के कारण युवा पीढ़ी, समाज, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ। इसी कारण से मैंने पूछा, आप सब ठीक तो है ना, सुरक्षित तो है ना? कौन सी राष्ट्रीय आपदा? अरे आपको पता नहीं, एनिमल, कितनी भयानक राष्ट्रीय आपदा आई हुई है भाई देश में, सब कुछ बर्बाद कर रही है वो। और इसी कारण से देखिए हमारे देश के वामपंथी, लेफ्टिस्ट्स, फेमिनिस्ट्स, लिबरल्स, वोक्स, उनको कितनी चिंता हो रही है ना। आप देख सकते हो ना, बेचारे अपनी दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, पेट की मरोड़े वगैरह सब कुछ वे सोशल मीडिया पर आकर, वीडियोस बना कर, आर्टिकल्स लिख कर अपनी उस व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। देखा आपने? हाँ, चलिए मजाक को साइड में रखते हैं, थोड़ा सीरियस होकर के बात करते हैं, क्योंकि है विषय बहुत गंभीर है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कम से कम 10,000 लाइक्स आज के हमारे इस वीडियो पर आने ही चाहिए। तो दोस्तों, ध्रुव राठी जी जो सेक्रेड गेम्स को, मनी हाइस्ट को प्रमोट करते हैं, उन्हें अचानक से देश की, समाज की चिंता होने लग गई है। हाँ, वही सेक्रेड गेम्स जिसमें हमारी सनातन संस्कृति के विरुद्ध कितने घिनौने प्रोपेगेंडा स्प्रेड किए गए हैं। हमारी भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध कितने घिनौने प्रोपेगेंडा स्प्रेड किए गए हैं। और हाँ, फुल न्यूडिटी है भाई, सेक्रेड गेम्स में फुल न्यूडिटी है। ऐसी सेक्रेड गेम्स को प्रमोट करने वाले ध्रुव राठी जी को अचानक से देश की, संस्कृति की चिंता होने लग गई है। केवल ध्रुव राठी जी ही नहीं, जितने भी लेफ्टिस्ट वामपंथी हैं। हाँ, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने लग गए भाई वामपंथी। जितने भी वामपंथी है, मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर की क्या बात करना, सभी वामपंथी आप देख सकते हैं अचानक से उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की याद आने लग गई है। अपने आप को राम भक्त दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। ये वही वामपंथी है जो उस इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं, जिनका तो उद्देश्य ही सनातन धर्म का उन्मूलन है, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का अस्तित्व ही मानने से मना कर देते कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर करके। राम सेतु को तोड़ने का इन्होंने कितने कितने प्रयास किए डीएमके के साथ में मिल कर। कांग्रेस ने वो सारे आर्टिकल्स वगैरह इससे पहले मैंने कई बार दिखाए हुए हैं। राम मंदिर ना बने इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए, तंज कसे जाते थे, हाँ, तारीख नहीं बताएंगे वगैरह वगैरह। उन वामपंथियों को अचानक से अभी 2024 के इलेक्शन से पहले
जो देश का एक बहुसंख्यक वर्ग है, उन तक अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए अचानक से ये वामपंथी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। वाह। सीक्रेट गेम्स को प्रमोट करते हैं, मतलब निर्लज्जता की हद देखिए दोस्तों आप। सीक्रेट गेम्स को प्रमोट करने वालों को एनिमल से चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि एनिमल में एक बेटा अपने परिवार की, अपने पिता की, अपनी बहन की रक्षा के लिए डट कर खड़ा है। वो पेरेंटल अब्यूज के नाम से छाती नहीं कूट रहा। हाँ, और ये इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। तो ध्रुव राठी जी ने अपनी वीडियो की शुरुआत पेरेंटल अब्यूज के प्रोपेगेंडा से ही की, जो वोक्स का, वामपंथियों का पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा हथियार जो है ना, पेरेंटल अब्यूज का झुंझुना। इसके नाम से बच्चों को भड़काना बहुत आसान होता है, क्योंकि युवावस्था में जब हम बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, रेबेल माइंडसेट होता है। माता पिता का अनुशासन हमें सही नहीं लगता। सो कॉल्ड ड्रीम्स के पीछे भागने की बातें बहुत मीठी मीठी, प्यारी प्यारी लगती है। और अनुशासन करने वाले, अच्छी सीख देने वाले माता पिता हमको दुश्मन लगते हैं। तो बच्चों की इसी बात का फ़ायदा उठाना वामपंथी बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी कारण से वामपंथियों की अधिकतर फिल्मों में, आपने तो मेरे वीडियो में ये बात सैकड़ों बार सुनी होगी, क्योंकि भाई बार बार इसी प्रोपेगेंडा पर ये लोग फिल्में बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वामपंथियों के लिए नक्सली बहुत महान क्रांतिकारी है, वो देश के लिए, समाज के लिए खतरा नहीं है। आतंकवादी, उनको वो जस्टिफाई करेंगे, उनको वो विक्टिम बताएंगे, उनको वो ग्लोरीफाई करेंगे। वो खतरा नहीं है आतंकवादी। नक्सली खतरा नहीं, आतंकवादी खतरा नहीं। सबसे बड़ा खतरा कौन है? पेरेंट्स, पेरेंटल अब्यूज़। पेरेंट्स को थप्पड़ मारकर भाग जाओ। और शुरुआत में पेरेंटल अब्यूज़ का बात करते हुए ध्रुव राठी जी ने कौन सी फिल्म का नाम लिया? उड़ान का नाम लिया। और कुछ इधर उधर की विदेशी फिल्मों का नाम लेकर अपने आप को कूल दिखाने का प्रयास किया। इसको यहाँ अवार्ड मिला, उसको वहाँ अवार्ड मिला, इस रिपोर्ट में ये लिखा है पेरेंटल अब्यूज़ को लेकर। क्योंकि जब मतलब यहाँ इस रिपोर्ट में भाई कोई कॉमन सेंस की बात है या नहीं? क्या मूर्खों वाले इधर उधर के रिपोर्ट्स की बातें करते रहते हो। बहुत सारे ऐसे एनजीओज बने हुए हैं, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं बनी हुई है, जो ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। उनको फंड करने वाले कौन हैं, वो क्यों पब्लिश करवाए जा रहे हैं, उसके पीछे का वोक्स का और वामपंथियों का एजेंडा क्या है, दूसरों को मूर्ख समझ करके रखा है क्या? अब इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इन एनजीओज और ऐसी संस्थाओं की सच्चाई क्या लोग जानते नहीं हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछले 7 दशकों में करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हत्या, लूट और बलात्कार के वहां पर वे शिकार रहे। किसी एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर कभी कोई बात की? एनजीओ ने कभी बात की? नहीं। पर मलाला यूसुफजई पर कथित रूप से एक हमला हो जाता है, अचानक से उसको उठाकर लंदन में लाया जाता है, उसको एक ग्लोबल स्टार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अवार्ड्स की बौछार हो जाती है, और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि भाई पाकिस्तान ही आतंकवाद का विक्टिम है। तो ये तुम्हारे जो रिपोर्ट्स और ये एनजीओज और ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब फालतू बातें साइड में रखो, कॉमन सेंस की बात करो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आओ। और उड़ान की बात की, हाँ उड़ान की बात की, मैं इस पर बात करने वाला था। मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा की भी थी कि ये जो पेरेंटल अब्यूज़ का जो झुंझुना है, प्रोपेगेंडा है ना वोक्स का, उसको तोड़ देती है एनिमल ये फिल्म। और इसी कारण से इनको सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम बच्चों तक अपना प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड करेंगे। हम तो अपनी वेब सीरीज में, फिल्मों में बार बार ये प्रोपेगेंडा डालते थे कि बचपन में कभी मेरे पिता ने, कभी मेरी माँ ने कभी कुछ मुझ पर हाथ उठाया था। विशेषतः पिता का ही ये दिखाते हैं, मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे डांटा था, तो वो सदमा अभी तक मेरे मन में लगा हुआ है, और उस कारण से अभी मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोऊंगा। उस कारण से अभी मुझे सेक्शुअल लिबरेशन और सेक्शुअल फैंटेसीज और मुझे गलत करने का छूट मिल गई। क्योंकि बचपन में मेरे पिता ने, मैं पेरेंटल अब्यूज़ का शिकार रहा हूँ, वो ट्रॉमा अभी तक मेरे मन में दबा हुआ है। इस प्रकार से नपुंसक बनाने का काम वामपंथी और वोक्स बच्चों को करते हैं कि रोतड़ू बनकर छाती कूटते रहो, परिवार के नाम से, समाज के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से, परंपराओं के नाम से। और उड़ान में क्या है? बाप को थप्पड़ मार के भाग जाओ। हाँ, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को बताना। उड़ान पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। विक्रमादित्य मोटवानी, एक वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर, उसकी उड़ान को मैंने ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ है। वामपंथियों को इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि उसमें एक पिता अपने बेटे को अनुशासन दे रहा है, सुबह जल्दी 6 बजे उठकर उसको दौड़ने के लिए लेकर के जा रहा है, अपने पारंपरिक व्यवसाय में उसे वो लाना चाहता है, उसको अच्छी सीख दे रहा है। बच्चा तो भाई पॉर्न देखना हो या फिर उसके मित्र के साथ एक सीन याद करिए उड़ान का, जो लीड कैरेक्टर है ना बच्चा, वो फ़ोन पर बात कर रहा है अपने मित्रों के साथ। वो मित्र क्या बताते हैं कि भाई हमारे तो यहाँ पर इतनी मौज है, और देख वो फलाना है ना, वो तो रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर के आता है। और ये सब बातें सुनकर हमारे फिल्म का लीड कैरेक्टर ऐसे आंसू बहाने लग जाता है।
हाँ, तो ऐसे कैरेक्टर को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ऐसा महामूर्ख और मानसिक रूप से अस्थिर वो कैरेक्टर है, वो बच्चा रोहन या पता नहीं उसका क्या नाम था उड़ान का, वो पिता का अनुशासन, इस कारण से वो छाती कूट रहा है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, रात को पिता की गाड़ी लेकर के बार में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, और इतना महामूर्ख और मानसिक रूप से अस्थिर है कि थोड़ा भी मन पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे वो फिर गुस्सा आ जाए तो पिता की ही गाड़ी को तोड़ दे रहा है, और फिर एंडिंग में पिता को थप्पड़ मार के भाग जा रहा है। और फिर ऐसे जो अच्छी सीख, अनुशासन कर देने वाले जो पिता है, उसको थोड़े से कुछ 1-2 निगेटिव शेड्स उन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि जस्टिफाई भी तो करना था ना उन सब बातों को डायरेक्टर को। और ये आप पारंपरिक व्यवसायों की बात हमेशा ध्यान में रखना कि वामपंथी हमेशा से आपको अपने पारंपरिक व्यवसाय से तोड़कर आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे। आपका जो भी पारंपरिक व्यवसाय हो, पिता का कोई बिजनेस हो या सैकड़ों हजारों वर्षों से जो हमारा पारंपरिक अलग अलग समाज के अलग अलग पारंपरिक व्यवसाय रहते हैं, उससे आपको तोड़ देना। हाँ, बस ये सरकारी नौकरियों के पीछे भागो, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो, आपको आर्थिक जो आपका आधार रहा है आपके परिवार का, उससे आपको तोड़ देना। और फिर विदेशी कंपनियां तो है ही, वो आजकल कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खोल दिए हैं। जो पारंपरिक व्यवसाय हमारी ताकत थे, आज उस पर देखिए कितने सारे बाहर की कंपनीज वगैरह उन्होंने कब्जा कर लिया है। जैसे कि हमारे विश्वकर्मा समाज, बहुत सारे, चाहे विश्वकर्मा समाज सुतार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बहुत सारे जितने भी हमारे आप देख लीजिए समाज के अलग अलग वर्ग हैं, वो हमारे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं, वो हमारी ताकत रहे हैं। और आज देख लीजिए कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो ऑनलाइन फर्नीचर बेच रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी मिलेंगे। क्यों? हमारे देश के विश्वकर्मा समाज, सुतार भाई, वो उनको उसमें आगे आना चाहिए था ना, उनका उस पर पकड़ होनी चाहिए थी ना। चलिए, ये एक अलग विषय। बताने का तात्पर्य है कि वामपंथी हमेशा आपको आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, आपके पारंपरिक व्यवसाय से आपको तोड़ेंगे, दिखाएंगे वो ग्लैमर वर्ल्ड दिखाएंगे, सपनों के पीछे भागो। हाँ, वो क्या उड़ान में क्या वो लेखक बनना चाहता है, तो सपनों की इंडस्ट्री, सपने के पीछे भागो, ग्लैमर वर्ल्ड, और वो दिखाकर फिर आपको वो अपनी तरफ खींचेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जो आपका हित चाहने वाले माता पिता है, परिवार है, आपका समाज है, उससे आपको तोड़ेंगे, उनके विरुद्ध छाती कूटना सिखाएंगे। कहीं भी कभार पिता ने कुछ थप्पड़ मारा तो उसको लेकर जीवन भर रोते रहो। एनिमल इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। एक बेटा अपने पिता के साथ में डटकर खड़ा है, अपने परिवार का व्यवसाय वो दम लगाकर उसको निभा रहा है, बराबर ना, स्वस्तिक स्टील। अपने कर्मचारियों में उत्साह भर रहा है, सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागने की बात नहीं करता, अपने परिवार का व्यवसाय वो दम लगाकर एक पुरुषार्थी शूरवीर व्यक्ति की तरह संभाल रहा है, अपने कर्मचारियों में बल भर रहा है, उनको कमजोर नहीं होने दे रहा। सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागना है और परिवार का व्यवसाय छोड़कर भाग गए। भाई, एक नहीं 10 हॉबी फॉलो करो। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने ही परिवार के विरुद्ध जाओ, अपने ही परिवार का पूरा गला घोट दो आप। और यहां पर रणविजय के पिता अनिल कपूर का कैरेक्टर कई बार उसको मारते हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ मारते हैं, पर रणविजय पेरेंटल अब्यूज का रोना रोकर छाती नहीं कूटता है। वो शूर है, वीर है, और अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा है। अपने पिता पर हमला करने वालों के विरुद्ध वो उनका बदला लेने के लिए जा रहा है, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए खड़ा है, छाती नहीं कूट रहा, थप्पड़ मारकर परिवार से भाग नहीं रहा। उल्टा फिल्म के एंडिंग में वो अपनी मन की पीड़ा बताता है रणविजय कि पापा, रोल प्ले करता है कि चलो मैं आपका पिता बनता हूं, आप मेरे बेटे बनिए, अगले जन्म में आप मेरे पिता बनना, मैं आपका बेटा बनूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितना प्रेम कर। ये वो अपनी पीड़ा बता रहा है कि उसे अपने पिता से प्रेम की कैसे अपेक्षा है, ये वो बात बताता है, पर पिता के विरुद्ध नहीं जाता, परिवार के विरुद्ध नहीं जाता। और ये बात वो कहता भी है, जो भी वो पिता बनने का जो नाटक वो कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो कहता भी है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था, पर मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता। हाँ, जिस उड़ान का नाम तुम ले रहे हो ना ध्रुव राठी जी, हाँ, उस उड़ान में बेटा थप्पड़ मारकर भाग रहा है पिता को। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए। पेरेंटल अब्यूज का झुंझुना और प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा। जो कुछ उसकी आड़ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पूरी फार्मा इंडस्ट्री की लॉबी लगी हुई है ना, उसका भी उसने काफी उल्लेख किया है ध्रुव राठी जी ने। क्योंकि ये पूरी एक लॉबी लगी हुई फार्मा इंडस्ट्री की, बच्चों को कमजोर करना, छोटी छोटी बातों पर उनको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के नाम से रोना सिखाना। देखिए, मानसिक जो बीमारियां होती है वो बहुत भयावह होती है। कई बार लोग अपने पूरे बुद्धि से कंट्रोल ही खो देते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उन पर ही पता नहीं होता, बड़बड़ाने लग जाते हैं, शरीर की अवयवों पर, अंगों पर, उनके कुछ हिलचाल पर
कंट्रोल नहीं रह पाता। मानसिक बीमारी बहुत भयानक समस्या है, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। पर ये जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रोपेगेंडा है ये उससे अलग है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम पक्की बिठा लीजिए और अपने बच्चों को बताइए ये सारी बातें, ताकि वो वामपंथियों के प्रोपेगेंडा के शिकार ना बने। छोटी छोटी बातों में रोतड़ू बनना मत सिखाइए बच्चों को। मुझे जज मत करो, मुझे जज मत करो, पेरेंट्स कौन होते हैं, समाज कौन होता है। यहां पर रणविजय अपने परिवार के साथ में डट कर खड़ा है और ये मैसेज तो वामपंथियों को छटपटाहट देगा ही, परेशान करेगा ही। और जो मैंने कहा फार्मा इंडस्ट्री का जो इसके आड़ में प्रोपेगेंडा है ना, उसको ये फिल्म ध्वस्त करती है। एक सो कॉल्ड काउंसलर वगैरह जो कुछ भी मनोचिकित्सक वहां पर आकर तुम सेक्स कब करते हो, ये कब करते हो, रणविजय साफ उसको वहीं पर मजाक उड़ाकर कह देता है कोई आवश्यकता नहीं है, निकलो यहां से। तुम्हारे डिप्रेशन एंग्जाइटी के पील्स लेकर के मैं अपने दिमाग को और सुन्न करूं क्या? हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है, वामपंथी जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं उसके विरुद्ध ये बात करेगी फिल्म, तो छटपटाहट तो होगी ही इनको। तो ये सबसे बड़ा देखिए, वामपंथियों की बातें बहुत मीठी मीठी लगती है, शुगर कोटेड होती है। जैसा कि मैंने कहा, युवावस्था में, बचपन में वो उनकी बातें मीठी लगती है। रेबेल माइंडसेट होता है ना, परिवार के विरुद्ध जाना, समाज के विरुद्ध जाना, रीति रिवाज क्या होते हैं, परंपराएं क्या होती है, तो वामपंथियों की बातें मीठी लगती है। पर उसके भयावह परिणाम जब आगे जाकर भुगतने पड़ते हैं ना, तब फिर आप कितना भी डिप्रेशन एंग्जाइटी का रोना रोते बैठिए, कितना भी समाज के नाम से रोइए, परिवार के नाम से रोइए, सिस्टम के नाम से रोइए, रीति रिवाजों के नाम से रोइए, उस समय कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने आपका जीवन का अमूल्य समय, जहां पर आपको अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर फोकस करना था, उस समय आपने छाती कूटकर सेक्सुअल लिबरेशन और ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने मन के अनुसार जीऊंगा, अपने टर्म्स के अनुसार जीऊंगा, ये करके आप अपने जीवन का अमूल्य समय अगर बर्बाद करोगे तो बाद में कितना भी रोते बैठो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी आप जिस समय में हो उस समय अपने फ्यूचर पर, अपने करियर पर ध्यान दीजिए और अपने परिवार के साथ डटकर खड़े रहिए। माता पिता के अनुशासन के नाम से छाती मत कूटिए। कितना भी वामपंथी कुछ बोले, उनके प्रोपेगेंडा के शिकार मत होइए। चलिए, इसके बाद वो निर्भया कांड का उदाहरण दिया। हाँ, वामपंथियों को ये, जब उनके पास में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता ना फिल्म को काउंटर करने के लिए, तो रेप जैसे जघन्य अपराध को ये हमेशा सामने लेकर के आएंगे। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कहाँ है, फिल्म को आप किस आधार पर गलत ठहराएंगे। तो ये बता दिया कि एनिमल जैसी फिल्म देखने वालों की सोच रिग्रेसिव होती है और वो ऐसे अपराध करते हैं। सीक्रेट गेम्स को प्रमोट करने वाला ध्रुव राठी ज्ञान दे रहा है लोगों को। मैंने कल ही वीडियो बनाकर कहा था कांग्रेस को, जो मैंने रिप्लाई दिया था ना एनिमल फिल्म पर, कांग्रेस एमपी को स्पेसिफिक नहीं पर ओवरऑल उनकी मानसिकता को मैंने उत्तर दिया था। तो वहाँ पर मैंने कहा था सीक्रेट गेम्स में इतना वायलेंस है ना, और कितनी भद्दे तरीके से सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। हिंदू बिगट्स, हिंदू की बिगट्री को उनको दिखाना है। गुरु शिष्य परंपरा का कितने भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया है। फुल न्यूडिटी है सीक्रेट गेम्स में, उसको ये ध्रुव राठी प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई हिंदू संस्कृति के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाओ, उसको हम तो चाट चाट कर खाएंगे। वो उसको देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक बेटा अपने परिवार के साथ में खड़ा है तो देश बर्बाद हो गया। रिग्रेसिव हो गई लोगों की सोच। तो मीठी बातों में मत आइए। इसके बाद आगे क्या है? हाँ, आइटम सॉन्ग्स और महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन की ध्रुव राठी को अचानक से चिंता हो गई। भाई मैं तो हमारे चैनल पर 7 वर्ष हो गए, कम या पता नहीं उससे भी ज़्यादा समय हो गया होगा, तब से हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। हाँ, पर इतनी सारी फिल्में आ गई जिनमें लगातार ही अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने की मैं अगर बात करूं तो कितनी फिल्में हैं। ओटीटी का तो कंटेंट में नाम भी ले लेना चाहूँगा, पूरा का पूरा ओटीटी कंटेंट ही वैसा ही भरा हुआ है। थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में आप देख लीजिए, थैंक यू फॉर कमिंग से लेकर के वो अभी क्या OMG 2 हस्तमैथुन सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कुछ हानि नहीं होती। बच्चे फिल्म के एंडिंग में आकर कह रहे कि हाँ मैं हस्तमैथुन करता हूँ, उससे समाज पर, बच्चों पर बुरा असर नहीं हो रहा है क्या? और एक एक सीन, एक एक डायलॉग अगर मैं बताने जाऊँगा थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्मों का, तो मेरा ही क्या, बार बार मैं कल की वीडियो में वो बता चुका हूँ, क्या दोबारा मैं वही उल्लेख करूँ कि छोटी छोटी बच्चियाँ कह रही कि मैं ब्रा नहीं पहनूंगी, मैं एप्रो नहीं करूँगी, मैं पैरीपौना नहीं करूँगी। हाँ, तो उस समय इनको चिंता नहीं होगी क्योंकि वो प्रोग्रेसिव फिल्में, भाई उड़ान हो और ये सारी फेमिनिस्ट वोक फिल्में, वो प्रोग्रेसिव फिल्में हैं। पर एक बेटा अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा है तो वो रिग्रेसिव हो जाएगा। आगे क्या ये कहा है कि मेंटली इल क्यों नहीं दिखाया, वो वही पेरेंटल अब्यूज वाला प्रोपेगेंडा कि मेरे पिता ने मुझ पर कहीं पर डांटा था, थप्पड़ मारा था, तो जीवन भर में उसको लेकर के ट्रॉमा में रहूंगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी का रोना रोते रहूंगा। और इसके पीछे भी कारण क्या है देखिए आप, जब आप बस भोग वासना वाला, भौतिकतावाद वाला जीवन आप चुनते हैं, आप अपने कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य होता है उससे दूर होकर बस आप सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागकर अपने बस सुख वासना, भोग वासना के पीछे जब आप भागते रहते हैं ना, तो आप अंदर से खोखले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसे समय में आप दूसरों पर दोष देना चाहते हैं, आप अपनी गलती नहीं खोजना चाहते कि मैंने क्या गलती की।
मेरे जीवन का जो अमूल्य समय था, मेरा जो कर्तव्य था, क्या उसका मैंने सदुपयोग किया? वो आप नहीं सोचेंगे, वो नहीं खोजेंगे आप हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करना चाहेंगे। और इस कारण से फिर आपको बचपन में पिता के द्वारा पड़ी हुई थप्पड़ याद आएगा, डांट याद आएगी, समाज के नाम से आप छाती कूटेंगे, रीति रिवाजों के नाम से छाती कूटेंगे, परिवार परंपराओं के नाम से छाती कूटेंगे, आप दूसरों पर ही दोषारोपण करेंगे। उस समय भी आप अपनी गलती नहीं खोजेंगे कि मैंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए, इस कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। दूसरों के नाम से छाती कूटकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में हूं ना, उससे 1000 गुना कठिनाइयों में करोड़ों लोग जी रहे हैं, पर फिर भी वे खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो रोना नहीं रो रहे। ये हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, इतना स्वस्थ शरीर है मेरा, और फिर भी अगर मैं रोना रोऊं तो ये मेरी गलती है। कई लोगों के पास ये सारी बातें भी नहीं होती, पर फिर भी वे पुरुषार्थ के साथ जीवन जीते हैं। अपनी गलतियां खोजिए, दूसरों के नाम से छाती मत कूटिए। हाँ, मेंटली इल क्यों नहीं दिखाया? क्यों दिखाएंगे भाई, क्यों दिखाएंगे? आप क्या चाहते हो? रणविजय को अपने पिता को थप्पड़ मारकर भाग जाना चाहिए था, और वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बॉडी, सेक्स बॉडी, ये सब करना चाहिए था जो तुम्हारी फेमिनिस्ट फिल्मों में करते, जो तुम्हें बहुत प्रोग्रेसिव लगती है ना फिल्में, वो करना चाहिए था रणविजय को। वो तो अपने परिवार के साथ खड़ा है, और जोया के साथ वो रिलेशनशिप में भी चाह रहे, तो वहां पर भी वो अपनी गलती ही मान रहा है, उसे विवाह बाह्य संबंध बनाने को उसको गलत ही ठहरा रहा है वो। और कहीं पर भी जोया के साथ उसको इमोशनली अटैच्ड भी नहीं दिखाया, वो कमजोर नहीं बन रहा वहां पर भी, और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है अपनी पत्नी के सामने, उससे थप्पड़ खा रहा है, उसके पांव पकड़ रहा है। इससे भी प्रॉब्लम है। आगे जाकर ध्रुव राठी एक जगह और कहता है कि ये वायलेंस की बात की, भाई लोग कहेंगे कि पत्नी भी तो थप्पड़ मार रही है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तर्क ध्रुव राठी दे रहा है। और आगे कहता है कि भाई वायलेंस करना ही क्यों है, थप्पड़ मारना ही क्यों है? बिल्कुल सही बात है ध्रुव राठी जी आपकी, हाथ तो उठाना ही नहीं चाहिए। पर भाई परिवार में पति पत्नी जब होते हैं तो झगड़े होंगे, ये बात सही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब षड विकारों से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। पर भाई सभी ऐसे संत नहीं होते ना, महात्मा नहीं होते ना। तो परिवार में बर्तन टकराते हैं, झगड़े होते हैं, कभी हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। हाँ, और भारत तो ऐसा देश है जहां पर दुनिया का दूसरा या तीसरा, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, दूसरा या तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं, पत्नियां पतियों को मारती है। तो क्या पति को अपने पति को ऐसे ठुकरा कर घर से बाहर निकल और भाग जाना चाहिए, सेक्सुअल लिबरेशन और वो ये सब करना चाहिए? भाई 2 लोग झगड़ते हैं, पर वो अपने साथ एक साथ में खड़े भी होते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, और एक दूसरे के जीवन का सहारा बनते हैं। बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हाँ, कुछ बहुत एक्सट्रीम बात हो, बिल्कुल कोई दरिंदा पति हो, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यहां पर मैं जनरल बातें कर रहा हूं, आप एक्सेप्शन यहां पर मत ले आइए। वामपंथियों की हमेशा आदत होती है कुछ एक्सेप्शन वो लेकर के आएंगे, क्योंकि सामान्य बातें तो वो कर ही नहीं सकते ना, उनको हमेशा ऐसा कुछ एक्सेप्शन चाहिए होता है अपने फालतू घटिया घिनौनी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में परिवार बंधे क्यों हुए हैं, बने क्यों हुए हैं, जुड़े क्यों हुए हैं, टूट क्यों नहीं रहे? वेस्टर्न कंट्रीज में जिस प्रकार से सिंगल मदर्स है, वो वैश्य व्यवसाय में है, कॉलेज जाने वाली लड़कियां जैसे ही 18 वर्ष का हो जाती है तो पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है, ताक लगाए बैठती है कि कहां पर कौन सी लड़की 18 वर्ष की हो रही, कैसे हम उसको तुरंत उठा लेंगे। और कई सारी कॉलेज जाने वाली लड़कियां वैश्य व्यवसाय में हैं, ऑनलाइन पोर्टल से अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर देते हैं, बोली लगती है, सड़कों पर $5 में ब्लो जॉब चाहिए क्या, ब्लो जॉब चाहिए क्या। इस प्रकार की लाइफस्टाइल आप चाहते हैं भारत में? परिवार जुड़े हुए सहन नहीं हो रहा आपको? कितने भयानक हालात है वेस्टर्न कंट्रीज के, जिस वेस्टर्न लाइफस्टाइल के बड़े आप इनको पसंद आते हैं। पेरेंटल अब्यूज के नाम से छाती कूटना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए परिवार तोड़ के भाग जाओ। जोड़ना तो इनको आता ही नहीं ना, हमेशा तोड़ना ही है, तोड़ना ही है। क्या हालात है, सेक्स टूरिज्म के अड्डे बन गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज, नाइट क्लब्स में क्या वो चाहते हो भारत में? इनकी प्रॉब्लम वोक्स की यही है कि भारत में ये क्यों नहीं हो रहा भाई, हम इतना प्रमोट कर रहे हैं इन सब बातों को, पर नहीं होगा। देश अभी समझ रहा है इन सब बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसने स्मोक करने की बात कही है कि रणविजय का कैरेक्टर स्मोक कर रहा है। अच्छा, इनको पहली बार शायद किसी फिल्म में स्मोक करते हुए पात्र दिख गया। मैंने कहा था संदीप रेड्डी वेंगा वो कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से दिखा सकते थे, ताकि वामपंथी और फेमिनिस्ट वगैरह उनको कहीं पर भी कोई उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलता। अब देख लीजिए आप कैसी कैसी बातों को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। स्मोक कर रहा है ये कैरेक्टर, सेक्रेड गेम्स को प्रमोट करने वाले, मनी हाइस्ट को प्रमोट करने वाले। देखिए मनी हाइस्ट का या जवान का वायलेंस इनको क्यों पसंद आता है? जवान में तो एनर्जी कमांडोज पर फायरिंग कर रहे थे ना, एनर्जी कमांडोज को नग्न कर रहे थे ना, वो देखकर इनको मजा क्यों आ रहा था? क्यों मजा आ रहा था मनी हाइस्ट में? क्यों मजा आता? क्योंकि मनी हाइस्ट में सो कॉल्ड रेजिस्टेंस के नाम पर अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना,
अपनी ही सेना के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, अपने ही देश को लूटना। मेरे चोर बाप को तुमने मारा तो अब अपने देश को मैं सबक सिखाऊंगा, अपने देश को लूटूंगा, अपने देश की सेना के विरुद्ध सो कॉल्ड रेजिस्टेंस के नाम पर मैं जो भी, और बहुत सारे उसमें प्रोपेगेंडाज है मनी हाइस्ट में, वो वायलेंस उनको पसंद आता है। पर एक बेटा अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा तो वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि परिवार की रक्षा के लिए कैसे खड़े हो गए भाई? सीक्रेट गेम्स जैसा करो, गुरु शिष्य परंपरा का भद्दा मजाक उड़ाओ, शर्म आनी चाहिए। और इसको ये लोग प्रमोट करते हैं। हाँ, और आगे उन्होंने सुचारिता त्यागी को टारगेट किया। ये बात ध्रुव राठी जी ने कही है। ध्रुव राठी जी, सबसे ज़्यादा आपका जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम है, और विशेषतः जवान और पठान के समय मेरी छोटी बच्ची को कैसे 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 थ्रेड्स दिए गए, डेथ थ्रेड्स, रेप थ्रेड्स, सारे स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हुए हैं उनकी आईडी के साथ में। तो ये ढोंग मत, सबको पता है कौन टारगेट करता है, कैसे टारगेट करता है। आए दिन आरएसएस के दल्ले, अंधभक्त, गोमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले, इस प्रकार की बातें की जाती है। और गोमूत्र का तो मजाक तो तुमने भी उड़ाया था वीडियो बनाकर, अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे हो। और जिस हम साथ साथे का नाम लिया ना, हम साथ साथे का जमाना चला गया है। अच्छा, वामपंथियों को हम साथ साथे याद आ रही है। आपके ही फेमिनिस्ट हम साथ साथे के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं कि मोस्ट रिग्रेसिव फिल्म हम साथ साथ है। जाओ उन फेमिनिस्टों को उत्तर दो, जाओ उनके आर्टिकल को काउंटर करो। बात करते हो, दिखावा मत करो बाहर से, सबको पता है। और ये आगे कहा कि स्लैशर फिल्म्स जो दबा हुआ फील करते हैं ना, उनको स्लैशर फिल्म्स पसंद आती है। वाह वाह, मतलब भाई अगर आपको जॉन विक पसंद आई ना, जॉन विक में वो उसके कुत्ते के बच्चे को, पपी को मार दिया जाता है तो वो रिवेंज ले रहा है, हजारों लोगों को मार रहा है जॉन विक, बराबर कुल्हाड़ी से काट रहा है उनको। तो वो अगर आपको पसंद आई तो आप दबे हुए हो, रिग्रेसिव माइंडसेट वाले हो, और निर्भया कांड और पता नहीं क्या क्या वो खोज करके लेके आया है। वाह वाह वाह, मतलब इनके तर्क देखिए आप, कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी जोड़े जा रहे हैं। और सैम बहादुर फिल्म का प्रमोशन ध्रुव राठी ने किया। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो ध्रुव राठी, थोड़ी तो शर्म कर लो। सैम बहादुर जी, हमारे नेशनल हीरो सैम मानेकशॉ जी, हाँ, उनके जीवन के अंतिम समय में कांग्रेस ने कितने अत्याचार किए उन पर। मैंने पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिक्का जी का वीडियो दिखाया हुआ है। उनके अंतिम संस्कार में तक कांग्रेस से कोई लीडर नहीं गया था। 2008 में कोई अधिकारियों को तक नहीं भेजा गया था। ये हरिंदर सिक्का जी ने स्वयं ये बातें कही हुई है, और ये सब लोगों को पता भी है। उनको जीवन भर पेंशन तक नहीं दिया गया। 2007 में उनकी मृत्यु से 1 वर्ष पहले जब वे बेड पर थे, उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनको 1.3 करोड़ का चेक दिया था, जिस समय वो उनके किसी काम का नहीं था। जीवन भर कांग्रेस ने जो वो बदला लिया, और उसी कांग्रेस का महिमा मंडन, उसी कांग्रेस के ब्लंडर्स का व्हाइट वॉश सैम बहादुर में किया है। हमारे नेशनल हीरो की आड़ में कांग्रेस का महिमा मंडन करना, उनके ब्लंडर्स को व्हाइट वॉश करना, उसको तुम अच्छी फिल्म कह रहे हो? अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो शर्म कर लो। हाँ, और आगे क्या, अल्फा मेल नया शब्द आया। भाई नया शब्द तुम, वो वेस्टर्न लोग ही यूज करते हैं। हमारे लिए तो शूर पुरुष, वीर पुरुष, ये शब्द बहुत है। और बात यहां पर लिबरल्स की और वोक्स की हिपोक्रेसी की, कि इनको ये सारी बातें अचानक से एनिमल के ही समय की वो याद आ गई। बाकी मैंने तो रिव्यू में भी कहा था कि कुछ बातों को थोड़ा अलग प्रकार से दिखाया जा सकता था। पर हिपोक्रेसी तो भाई, उसके बारे में तो लोग चर्चा करेंगे। और ये आगे क्या आगे अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्मों के उदाहरण दिए देखिए इसने। अगली का, द गर्ल इन येलो बूट्स, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। इन तीनों ही फिल्मों का एनिमल के साथ में कहीं से भी दूर दूर तक भी कनेक्शन नहीं है। सीक्रेट गेम्स का क्यों उदाहरण नहीं दिया भाई? अनुराग कश्यप ने उसके भी तो कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट किया हुआ है ना, क्यों नहीं दिया उदाहरण? और ये द गर्ल इन येलो बूट्स वगैरह, ये फिल्मों के तुम उदाहरण दे रहे हो? मतलब हम सारे मूर्ख बैठे हुए हैं यहां पर, किसी को कुछ अकल ही नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? हा? और कहा कि विलन की तरफ से वायलेंस नहीं देखना चाहते लोग, हीरो को वायलेंस करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि विलन की तरफ से वायलेंस देखेंगे तो हम डिस्गस्टिंग फील करेंगे, हम उससे वायलेंस से रिपेल फील करेंगे। तो भाई यहाँ पर भी एनिमल में अबरार हक विलन है, और उसके माध्यम से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सही मायने में क्या होती है ना, उसको एक्सपोज किया है। उसकी तो बात की नहीं, क्यों नहीं की बात भाई? हाँ, अबरार हक के कैरेक्टर की बात क्यों नहीं की? उसके माध्यम से कितना बढ़िया तरीके से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सपोज किया है संदीप रेड्डी वेंगा ने। क्यों नहीं की बात? क्यों नहीं की? नहीं करेंगे ना। यहां पर भी तो विलन के माध्यम से एक्सपोज किया है ना।
और सेक्रेड गेम्स में छोड़ो यार, बार बार वही बात है, ये सब बिना सर पैर की बातें जिनका कोई मतलब, कोई महामूर्ख ही होगा जो इन बातों में आकर मतलब ब्रेन वॉश हो जाएगा। मतलब कोई बच्चा भी हंसेगा इन सब बातों पर, जो ये बातें ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में की है। देखिए ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, इनकी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फिल्म है, उसके माध्यम से वो क्या प्रमोट करते हैं, किस लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, उसके भयावह परिणाम क्या है वो आज हम सभी देख रहे हैं। उस समय इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एनिमल परिवार के साथ कैसे खड़े हो गए, परिवार जोड़ने का मैसेज कैसे दे दिया, हिंदू सिख एकता का मैसेज कैसे दे दिया ना, अबरार हक के कैरेक्टर को कैसे विलन दिखा दिया, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और संदीप रेड्डी वेंगा, उन्होंने मोदी जी का सपोर्ट किया तो खून की उल्टियां तो होनी ही थी खून की उल्टियां तो होनी ही थी। आगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों के साथ में, और ये बातें बोलिए, डिफेंसिव मोड में मत आइए, खुलकर बोलिए, इनकी हिपोक्रेसी को खुलकर एक्सपोज करिए, आवश्यकता है इसकी। एक तरफ तो सेक्रेड गेम्स को प्रमोट करेंगे क्योंकि हिंदुओं के विरुद्ध प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है, हाँ, तो ये बातें बताइए, सबको बताइए। और इन सब बातों पर आपके विचार क्या, मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।